मुराद अली शाह के ऊपर डुअल नेशनैलिटी का केस बना हुआ है, कैनेडियन नेशनैलिटी का। तो फैसल वाडा को तो आपने फारिग कर दिया। ये किस चक्कर में बैठा हुआ है, इसका केस क्यों नहीं लगता? सिंध बैंक का केस बना हुआ है। नहीं, मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। ये अरसलान गुम्मन साहब बैठे हैं, इन्होंने और हमारी दूसरी MP राबिया ने फरियाल तालपुर साहिबा पे अद्दीबाजी पे केस किया हुआ है। 3 साल हो गए असासे छुपाने का। वो उसकी सुनवाई हो, हर दफ़ा डेट, उस पर फैसला नहीं आ रहा। जो ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर करके बाहर लेके गए क्रिमिनल्स, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, उनके ऊपर बैठ के वो कल मैं देखा टीवी के ऊपर वो मरियम बीबी कैबिनेट के कमरे में बैठी हुई मीटिंग फरमा रही है, बेल पे बाहर हैं, कन्विक्टेड है। उनका केस नहीं, जाली डिग्री का, वो कब से चल रहा है? अगर आपने सिर्फ PTI के सुनने केसेस है तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि जब से आपने केस हमारा ये जो वन साइडेड जो तमाशा सुनाया है, जजमेंट तो है ही नहीं है, जिसको जजमेंट तो मैं कहूँगा नहीं, तमाशा जो आपने वन साइडेड तमाशा सुनाया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और हमें फंडिंग शुरू कर दी है। वो खुल के कह रहे, बोला हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को पैसे भेज के चलाते हैं, तुम तो यहाँ से चोरी करते हो सारे के सारे बैठ के, तो और हम पैसे भेजेंगे। और भेजेंगे किसको? इमरान खान को, क्योंकि वो एक मर्द मोमिन जंग लड़ रहा है पाकिस्तान की। तो इस तरह की फैसले आप करके जो अपनी बायस रहे हैं, मुझे आपको इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप ऊपर ही होते थे जब आप रेलवे के सेक्रेटरी थे, उस ज़माने में मेरा दफ्तर नीचे था मेरी टाइम का। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें जो आप कर रहे हैं। मतलब आपने जिस तरह का फैसला सुनाया है, फैसला में एक बड़ी मज़े की चीज़ है, बड़ी मज़ाहिया। एक साहब हैं, उन्होंने डोनेशन दी, एक साहब ने डोनेशन दी, एक साहब ने डोनेशन दी $27,000 की। उनका जॉइंट अकाउंट था। उनकी बीवी जो साहिबा जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। वो कह रहे हैं जी $13,500 जो है वो उनके $13,500 फॉरेन फंडेड है। यार ये कोई अक्ल की बात तो करो। वो अगर वसीम अकरम डोनेशन कर दे इमरान खान को, तो आप क्या बोलेंगे कि वो आधे पैसे फॉरेन फंडेड है? मैं बाहर रहता था ना, जब पॉलिटिक्स शुरू की, मैं बाहर रहता था ना, तो मैं भी PTI को जो भी हमारी औकाती थोड़े बहुत बेचता था। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ा था, क्या मतलब हो गया? लगाए ना मेरे पे फॉरेन। इस तरह की अहमकाना हरकतें करने से आप अगर समझते हैं कि आपके साथ को पूरी कौम और इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है, जो शायद सोच रहे थे ना कि यार पता नहीं क्या है, वो भी आज आके खड़े हो गए इमरान खान साहब के साथ कि यार ये तो इतनी ज़्यादा वन साइडेड हो रहा है। अब आ जाए जी इलेक्शंस के ऊपर। मैं इसके बाद लियाकत जतोई साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, ज़रा वो सिंध के हालात बताएं। मैं सिर्फ दो चीज़ों पर खत्म कर दूँ। 2 अरब रुपए हजरत शाह खर्च कर रहे हैं इश्तिहारों में। उनको बोले 2 अरब ना खर्च करें, 2 लाख खर्च करें, एक अच्छा फोटोग्राफर रख लें, उसको बोले ज़रा नाले और ये इस शहर की वो तो ज़रा दिखा दें, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ हुआ क्या है। फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से, जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, हमने ये नाले बनवाए, साफ़ करवाए और साफ़ करा के इनको दिए। ये जो कराची की एक जमात घूमती फिरी ना, क्या किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा ना, मेरे पास आ जाएं, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं आपको अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा, आपका पेट्रोल का खर्चा भी नहीं करूंगा। मुझे पता है पेट्रोल महंगा हो गया, पता नहीं 250 रुपये हो गया। मैं अपनी गाड़ी में अपने खर्चे पे आपको ला कर दिखाऊंगा तस्वीरों के साथ कि क्या था, क्या बना के छोड़ के गए और इन्होंने क्या हाल किया जिनके साथ आपने मुआहदा साइन किया था, जो इस शहर में हुकूमत करते हैं। जो आप कैंपेन कर रहे हैं, बिल्कुल ज़रूर आप कैंपेन करें, आप वो कैंपेन करें, वैसा आप वो कैंपेन करें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप में से कोई इस कैंपेन में पड़ गया ना, फिर आपको पता है कि हम तो, आप हमारे बारे में झूठ बोलना बंद कर दें, हम आपके बारे में सच बोलना कम कर देंगे। हम तो सच बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आप झूठ बोल के यहाँ पे सारा तमाशा आपने लगाया हुआ है। सो देयरफॉर ज़रा होश के नाखून लें। इस मुल्क को किस तरफ ले गए, इकनॉमिकली तबाह हो गया है, गुर्बत से लोग मर गए, मिडिल क्लास ही ख़त्म हो गई है इस मुल्क में। जिस तरह ये जा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर देंगे।
ना आटा। मैं अब आपको बताने लगा हूँ लियाकत भाई, आखिरी चीज़, इस मुल्क में जो अगला क्राइसिस आने वाला है, जो हमने मैनेज किया खान साहब ने अपनी हुकूमत में, वो गंदम का, वीट का क्राइसिस आ रहा है। क्योंकि आपने यूक्रेन से और रशिया से वीट लेना बंद कर दिया, जो हम लेते आए थे, कोई सैंक्शन हम पे नहीं लगे, वहाँ से वीट लेते थे हम जब यहाँ कम हो गई। जो सैलाब आया हुआ है इस मुल्क में, जो सैलाब ने तबाही मचाई है पूरे बलूचिस्तान में, वो आपने वीडियो देखी क्राइम मिनिस्टर की, वो ऐसे बैठा हुआ है, फिर वो कहता है जी कैमरा ऑन हो गया। जैसे ही कैमरा ऑन हो गया, वो धूप के चश्मे लगा के पढ़ना शुरू हो गया, और पढ़ने के चश्मे उसके जेब में रखे हुए थे। ये बहुत बड़ा एक्टर है, इसको कोई सुबह जी 5 बजे काम पे पहुंच जाता है। भाई तुम्हें इंसोम्निया है तो हम क्या करें? अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तुम 1 घंटे में इतना काम कर लो, तुम सारा दिन बैठे रहो कि जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। सो इस तरह की ये बेवकूफ़ बनाना कौम को, जो इन्होंने तबाही मचाई है इस पूरी PDM की जमातों ने मिलके, इससे कभी कौम आगे नहीं जाने वाली। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज शाम को 4 बजे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आज शाम को 4 बजे पूरे मुल्क में खान साहब की कॉल पे इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, जो हमारा हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। 7 बजे खान साहब का कौम से खिताब है, जहाँ जहाँ SMD स्क्रीन्स लगी हैं वहाँ पे हम कौम से को खान साहब का खिताब सुनाएंगे। आज 7 बजे कराची में, 4 बजे से लेके 7 बजे प्रोटेस्ट शुरू होगा ECP में, मैं भी वहाँ पे होऊंगा, सारी लीडरशिप वहाँ होगी, और 7 बजे जो खान साहब का खिताब कौम से, वहीं पे हम आपको सुनाएंगे। तो सबको दावत देना है। मैं चाहता हूँ कि लियाकत जदोई साहब आप बताएं कि तबाही क्या है। बिल्कुल लियाकत में इधर आ चलें, ये लेने हैं अब सही है, अब तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बता दें जो अभी इकट्ठे हुए हैं सब के सब अलाइज, कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया था तो इसी बेंच ने दिया था। यही 3 जज थे ना जी, अगर मैं सही हूँ तो आपने मिठाई बांटी, आपने बड़े सेलिब्रेट किया। अब क्या हुआ? अगर जायज़ मेरिट पे कोई पंजाब का फैसला होता है तो आप नहीं मानते और कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। और लार्जर बेंच, ये क्या आप इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी को, और ये कर रहे हैं कि उसके पावर आप कम करेंगे। तो ये मतलब ये तरीक़ाकार जो है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि ये किस तरह से ये। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो भी कोशिश इनको करनी है, चाहे कुछ भी कर लें, इमरान खान को ये अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। और इंशाल्लाह हम मंजिल पे पहुंचेंगे। हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी बनेगी। मैं आज आपको ये भी खुशखबरी दे रहा हूँ, विद परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट हियर, दैट वी विल फॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट आल्सो। इंशाल्लाह सिंधी में भी बोलने आएंगे बात सिंधी में भी बोलूँगा, बिल्कुल। मां सिंधी में भी ॻाल्हाईंदुसि, उस पर पहिरियां उर्दू में थोड़ो थी वञे, पोइ सिंधी में भी। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि अंदरून सिंध या सिंध, कराची सिंध, अंदरून सिंध, नफरत है लोगों में। लोग डर के मारे, इनका जो 16 साल का बर्बरियत का दौर है उसमें बेचारे लोग डरते हैं। FIR 20-20, 25 मोबाइल, और उसके साथ लोगों को पकड़ के जेलों में डालना, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े, उनका पानी बंद कर देना। इस तरह की हुकूमत 16 साल में, मुझे बताएं सिंध में क्या किया है? एक चीज़ मुझे बता दें, कराची और सिंध में क्या हुआ है। मेरे साथ बैठे मुराद अली शाह, क्या उसको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? अब मुराद अली शाह कहता है मेरे लिए फुल बेंच बनाएं। क्यों भाई तुम्हारे लिए फुल बेंच बने? तुम कहाँ से आए हो कि तुम्हारे लिए फुल बेंच बने? तुमने 16 साल पूरा खजाना खाली किया है सिंध का, पूरा खरबा अरबा रुपया। अब 7 में जाके देखें, कोई चीज़ एक बता दे मुझे जो मुराद अली शाह ने की है, और खरबा रुपया डिस्पर्स हुआ है। अब मैं आता हूँ लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन, जो हमारा फ़ेज़ 2 की इलेक्शन है, उसमें हमारे 300 से ज़्यादा लोगों पे ATC के केसेस बने हैं। वहाँ उन्होंने इरफान समूह, एक ख़ास इनका कमदार है, कमदार समझते हैं ना, जो ज़मीनें संभालता है या मैनेजर समझ लें, उसको रखा हुआ है। मैं आपको सारे फ़ोटोग्राफ्स भी देता हूँ कि कैंप ऑफिस में जमालियों के पास कैसे गया है। हाई कोर्ट से हमें बेल मिली है। 300 लोगों की ओपन FIR है, ओपन FIR है। हमारे लोगों को किडनैप किया जा रहा है वहाँ, एक नहीं 5-6। और SSP DSP को भेज रहा है कि ये सीटें हमें खाली करवा के दें अनकॉन्टेस्टेड। क्यों भाई अनकॉन्टेस्टेड? क्यों? आओ इलेक्शन में, क्यों नहीं आते हो? इसलिए नहीं आते हैं कि काम नहीं किया। 16 साल करप्शन किए, खाया पिया है, लूटा है सिंध को।
तो इसलिए उनको चाहिए कि जी हमें अनकॉन्टेस्टेड सीट्स चाहिए। ऐसा नहीं होने देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो। इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आईजी ने लिख के भेजा है कि इरफान एसएसपी को ट्रांसफ़र करें। उसको 10 दिन हो गए, अभी तक वहाँ से कोई एनओसी नहीं गया। 3 दिन पहले हमारी डेलीगेशन गई थी यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास, यकीन दहानी नहीं कराई कि जी इंशाल्लाह 1-2 दिन में। 4 दिन गुजर गए। क्यों? वो आदमी जो सारा दिन इलेक्शन कैंपेन करता है, हमारे लोगों को किडनैप कर रहा है। मैं आपको सारे प्रूफ भी दूंगा, ये सारी चीज़ें भी दूंगा। एक आदमी SHO मैं काबिल भयो, वो हमारे यहाँ गांव पे फायरिंग की है। तो एक बदमाश हैं, बदमाश, उनको भेजा गया था कि फायरिंग करें गांव में, कभी नहीं हुआ हमारे पास। उसको उन्होंने जाके पकड़ा है, उस पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। SHO काबिल भयो पे डायरेक्ट फायरिंग हुई है, उसने अरेस्ट किया है, उसको सस्पेंड करके उसको रिवर्ट कर दिया है SP। मैं आपको ये सब पेपर दे रहा हूँ। जो किसी चोर को जो वांटेड है, इश्तारी मुलजिम है, उसको पकड़ा है तो सज़ा ये है, बजाय इसके कि उसको कोई प्रमोट करते, उसको सस्पेंड करके रिवर्ट कर दिया है। अब ये इस तरह की इलेक्शंस आप किस तरह से चाहते हैं? ये क्या समझते हैं कि ये बेताज बादशाह रहेंगे और हमेशा यही रहेंगे, यही इनका इक़्तिदार है? इनका जवाल शुरू हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। कराची में पीटीआई रहनुमाओं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।